Good morning, students. Welcome to the another session of Information and Technology. In today's class, we will cover three different topics: slide layout, working in Impress, and template. लास्ट क्लास में थोड़ा सा हम लोगों ने टच किया था कि स्लाइड लेआउट है क्या. स्लाइड लेआउट इज बेसिकली रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्लाइड, कि आप एक स्लाइड का जो लेआउट है, उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका फ्लो चार्ट है, आप उसको किस तरीके से बनाना चाहते हैं, आप उसको किस तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं. So when you go through the book, you will find the slide layout refers to the basic look or the frame of type of a slide in which content can be written. मतलब आप एक स्लाइड इंसर्ट कर रहे हो, तो उस स्लाइड में जो भी कंटेंट जाएगा, वो कंटेंट का पोजीशनिंग किस तरीके से होगा. अगर हेडिंग हो, अगर सिर्फ कंटेंट हो, अगर हेडिंग के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन हो, अगर हेडिंग के साथ कुछ पिक्चर हो, अगर डिफ्रेंशिएट बिटवीन करने का कोई स्लाइड हो, तो अलग अलग सिचुएशन में आपको अलग अलग लेआउट को फॉलो करना पड़ता है. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप इम्प्रेस का यूज कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 12 स्लाइड लेआउट्स देखने को मिलेंगे. जैसे मैंने अभी अपनी स्क्रीन पे ऑलरेडी इम्प्रेस को ओपन करके रखा है, तो जैसे आप इम्प्रेस को ओपन करेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में ये स्लाइड पेन है, जिसमें एक ब्लैंक स्लाइड है. आपका ये क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट जो दिख रहा है, ये है स्लाइड लेआउट. ये कहाँ से चूज हुआ? राइट साइड में देखिए, अगर आप पॉइंटर को देख पा रहे हैं. अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ब्लैंक आएगा. आप अपने हिसाब से कस्टमाइज इंसर्ट कीजिए सब कुछ. अगर आप इस तरह से करेंगे तो टाइटल आएगा, उसमें कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करना है. अगर आप कोई डिफ्रेंशिएट करने का कोई स्लाइड बनाना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, अगर कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन या क्विज शो लेना चाहते हैं, तब भी आप इस तरह का यूज कर सकते हैं. ठीक है. आप एमसीक्यू के बेस में और एक लेआउट है अलग से. अगर आप सिर्फ हेडिंग देना चाहते हैं और नीचे एक पिक्चर देना चाहते हैं, तब ये यूज कर सकते हैं. अगर आप कोई टेक्स्ट सेंटर पे रखना चाहते हैं, बस एक सिंगल टेक्स्ट सेंटर पे फोकस्ड हो, तब ये लेआउट यूज कर सकते हैं. देखिए, आपका हर लेआउट का एक नेम है जो आपके पॉइंटर पे रखने से ही दिख जा रहा है. टाइटल टू कंटेंट एंड कंटेंट, देखिए इस तरह के. मतलब अगर आप एक सब टाइटल दे रहे हैं और दोनों का कंटेंट आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके से, ये हो गया. ओके. From where I will get the slide layout? Wait. हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप अलग अलग लेआउट को चूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ टाइटल, कंटेंट है, टू कंटेंट. आप यहाँ चाहे तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं. देखिए, क्लिक टू ऐड टाइटल, इसको भी आप चूज कर सकते हैं. सो दीज आर 4 कंटेंट. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या क्विज वगैरह ले रहे हैं आप. 6 कंटेंट. आपको छोटा छोटा कुछ पिक्चर्स पिक्टोरियल फॉर्म में कुछ ज़्यादा डेटा दिखाना हो, तो कहने का मतलब है कि आप लेआउट इज बेसिकली द फॉर्मेट ऑफ ए स्लाइड, द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्लाइड दैट गिव्स एन आइडिया कि हाउ द कंटेंट विल अपीयर in your presentation. So this is called slide layout. After slide layout, the next thing that we have, making a presentation. कि एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट कैसे करते हैं, जिसमें आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है कि आपको 3 ऑप्शंस मिलेगा जब भी आप क्रिएट करेंगे: एम्प्टी प्रेजेंटेशन, फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन. इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पार्शियल इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में दे चुका हूँ. जब हम एम्प्टी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ए कस्टमाइज प्रेजेंटेशन, जहाँ सब कुछ आपका क्रिएट किया हुआ होगा. फ्रॉम टेम्पलेट की जब बात करते हैं, हमारे पास प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर रहता है, प्री डिफाइंड डिजाइन रहता है, टॉपिक, बैकग्राउंड, सिनारियो के बेसिस पे. ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, जब आपके पास ऑलरेडी कुछ प्रेजेंटेशन क्रिएटेड हो. तो एम्प्टी प्रेजेंटेशन में ही मैंने, देखिए ये अभी ट्राई जो किया, ये जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने एम्प्टी प्रेजेंटेशन से ही क्रिएट किया, आप लोगों ने देखा. ठीक है. और उसके बाद है एम्प्टी प्रेजेंटेशन के लिए करना क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है. फिर उसमें टेक्स्ट पे स्लाइड पे टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, तो इसके एक बार इसको देख लेते हैं. एम्प्टी प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, फिर टेम्पलेट वाला कैसे करते हैं, दोनों हम लोग देखेंगे आज. तो फिर से मैं ओपन ऑफिस ओपन करता हूँ, प्रेजेंटेशन पे जाता हूँ. जैसे आप प्रेजेंटेशन पे जाएंगे, ये 3 ऑप्शंस आपको दिखेगा जो आपको अभी बुक पे दिख रहा था. एम्प्टी प्रेजेंटेशन पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे. आप चाहे तो यहाँ पर कुछ भी चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से. ठीक है. प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड आपको कैसा चाहिए उसके हिसाब से. यू विल हैव ए प्रीव्यू आल्सो इन योर स्क्रीन, कि आपको स्लाइड का प्रीव्यू किस तरीके से दिखेगा, आप वो देख सकते हैं. तो मैं ब्लू बॉर्डर ही चूज करता हूँ. ठीक है. और
आउटपुट कहाँ रहेगा, स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट करते हैं, इसको में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। अब आपको इसमें कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना हो तो क्लिक करेंगे, क्लिक टू ऐड टाइटल। सपोज द टेक्स्ट इज क्लास 9 IT, ठीक है। आप अब इसमें कुछ नीचे लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। दिस इज ए vocational subject offered by CBSE to improve the core or improve the technical skills of a student, so he is trained enough to work in any setup 10 years down the line। ये कुछ भी मैंने एक रैंडम टेक्स्ट लिखा, आपको इसके आगे कुछ ऐड करना है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, एक स्लाइड आपके नीचे आ जाएगा। आपको इस स्लाइड का सेम टू सेम चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने इसमें ये लेआउट चूज किया, ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा, वो चेंज होगा। आपको सेम टू सेम बैकग्राउंड कलर चाहिए तो आप डुप्लीकेट स्लाइड का भी ऑप्शन देता है, इसमें नहीं है, कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपको स्लाइड पैन से आप कर सकते हैं क्या कि आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड में क्लिक करेंगे तो नया स्लाइड ऐड होगा। आपको हटाना है स्लाइड तो डिलीट स्लाइड करेंगे, रीनेम करना है तो स्लाइड को रीनेम भी कर सकते हैं। स्लाइड 1 स्लाइड 2 के जगह पर आप कुछ और लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एम्प्टी प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं और टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। देखिए, क्लिक टू ऐड टाइटल में जाएंगे तो टेक्स्ट इंसर्ट होगा। आप अपने अलग अलग तरीके से अपना पर्पस के हिसाब से टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। ये हो गया क्लिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर आंसर एप्लीकेशन, ठीक है। मान लीजिए कोई दूसरा एप्लीकेशन है, दूसरे एप्लीकेशन को उसको आप यूज करना चाहते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। आप इंसर्ट में जाकर भी आप यहाँ पर पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट, अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पिक्चर ही यूज करना है फ्रॉम फाइल, ठीक है, तो आप जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे आपको ब्राउज विंडो आ जाएगा, आपके पास जो भी पिक्चर है आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट सी if I have any particular image which I can insert over here, like let me just use this only। तो जैसे आप क्लिक करेंगे वो पिक्चर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके श्रिंक करके एडजस्ट कर सकते हैं कि वो फ्रेम में डिस्प्ले हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप एक प्रेजेंटेशन के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट नहीं, आप किसी भी तरह का ग्राफिकल ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इवन if I'm telling you that you are very much familiar with the different process like how to insert custom animation, slide transition, ये सब कुछ ऑलरेडी आप बाकी के क्लास में देख चुके हैं। उन्हीं का एक एक्सटेंडेड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा क्लास 9 में। सो दिस इज हाउ वी इंसर्ट ए पिक्चर इन योर स्लाइड। उसके बाद तो आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन जो बेसिक स्टेप्स है जो किसी भी फाइल या किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ करते हैं कि ये तो डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू वांट टू सेव इट फॉर द फर्दर यूज। उसको सेव करने के लिए नॉर्मली हम लोग फाइल में जाते हैं, फाइल में जाकर सेव एज का ऑप्शन या सेव का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। उस डायलॉग बॉक्स में मतलब आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, नॉर्मली आप उस लोकेशन चूज कीजिए। आप इसका फाइल नेम अनटाइटल्ड 1 है बाय डिफॉल्ट, आप इसको चेंज कर सकते हैं लाइक माय फर्स्ट पीपीटी या माय पीपीटी, ठीक है। जैसे आप सेव में क्लिक करेंगे ये सेव हो जाएगा। तो ये जितने भी चीजें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, दिस इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी फेमिलियर टू यू कि कैसे प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, कैसे टेक्स्ट इंसर्ट करना है, कैसे इमेज इंसर्ट करना है, कैसे पीपीटी को सेव करना है। This is something not out of the box and not something very new to you, but the platform is new to you. You have been familiar with the Microsoft PowerPoint, but now we are working in Impress. So the interface will more or less same, just the difference will be the steps, that the way you will work will be different in compared to that. Like you will have my PPT, this is your file which we have created, ठीक है।
तो हम लोगों ने देखा प्रेजेंटेशन क्रिएट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें पीडीएफ के फॉर्म में भी एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन दे रहा है और क्लोज करने का ऑप्शन। चलिए इसको देखते हैं, फाइल में चलते हैं, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करते हैं। जैसे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा ऑल या कुछ पर्टिकुलर पेजेस को चाहिए आपको, ठीक है। जेपीजी कंप्रेशन में क्वालिटी 90% का चाहिए। क्रिएट पीडीएफ फॉर्म, सबमिट फॉर्मेट, एक्सपोर्ट बुकमार्क। लेट मी जस्ट चेक किस तरह से दिखता है ये पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद। इसको भी मैं डेस्कटॉप में ही सेव कर देता हूँ। सेव में जैसे क्लिक करेंगे ये आई थिंक एक पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट मिनिमाइज करते हैं, देखिए ये माई पीपीटी, इसको ओपन करते हैं तो आपके स्क्रीन पे पीडीएफ के फॉर्म में दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, whatever is given in your book, step by step we are following the same. Just you need to work on it for a regular time, then only you will be confident enough that okay, yes I can work on it. Like till now हम लोगों ने क्या देखा कि प्रेजेंटेशन का विंडो यानी इम्प्रेस को किस तरह से स्टार्ट करते हैं, किस तरह से एम्प्टी प्रेजेंटेशन स्टार्ट क्रिएट करते हैं। When we talk about empty presentation, we are talking about a customized presentation, जहाँ पर सब कुछ आप अपने हिसाब से इंसर्ट करते हो, ठीक है। एम्प्टी प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने स्लाइड लेआउट चूज करना देख सीखा। देयर आर हाउ मेनी स्लाइड लेआउट? 12 स्लाइड लेआउट। ईच स्लाइड लेआउट इज हैविंग डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट सिचुएशन फॉर यूजेस। उसके बाद हम लोगों ने देखा कैसे टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए एक नया स्लाइड इंसर्ट करना है तो कैसे नया स्लाइड इंसर्ट करते हैं। किसी स्लाइड को डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करते हैं। पर्टिकुलर स्लाइड को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, पीपीटी को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, ये अभी तक हम लोगों ने देखा। इसके बाद आपका क्या है, टू क्लोज एन इम्प्रेस विंडो, मतलब आप इम्प्रेस विंडो को कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, टाइटल बार से यहाँ क्लोज कर दीजिए। ये सेव करना है तो सेव कीजिए, सेव हो जाएगा और वो क्लोज हो जाएगा आपके स्क्रीन से। दैट इज अ काइंड ऑफ वेरी नॉर्मल प्रोसेस फॉर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन। हेल्प यानी F1 का यूज करके आप बहुत सारे हेल्प स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। That should be used as and when your situation demands and just that you need to use it. अब आते हैं टेम्पलेट। दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट यू आर सपोज टू कवर टुडे। देखिए टेम्पलेट की जब हम लोग बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ए प्री डिफाइंड फॉर्मेट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्लाइड लेआउट, आई एम टॉकिंग अबाउट वन इंडिविजुअल स्लाइड, कि हम एक स्लाइड के फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं। जब मैं टेम्पलेट की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटायर प्रेजेंटेशन, that each and every presentation will have a predefined format where everything will be fixed, like background color and different layouts that will be used. Please wait a minute. So I was saying that template is a predefined format in which everything is fixed. मतलब आप इसको इस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली किसी भी शॉपिंग मॉल के बाहर बहुत सारे ऐसे जेंट्स को देखते होंगे जो मेहंदी लड़कियों के हाथ में मेहंदी लगाती है, ठीक है। इवन आप अपर बाजार में रंगरेज गली में भी चल जाइए तो बहुत सारे लोग आपको मेहंदी लगाते हुए दिख जाएंगे। तो वो मेहंदी लगाने के पहले आपको एक कैटलॉग दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर द गर्ल्स नॉट फॉर द बॉयज। तो वो कैटलॉग में आप अपने डिजाइन चूज करते हैं कि आपको कौन सा डिजाइन अपने मेहंदी के लिए चूज करना है। सो दैट डिजाइन, दैट कैटलॉग कैन बी कंसिडर्ड एज टेम्पलेट, ठीक है। जहां आपके लिए सब कुछ फिक्स्ड है, आप बस उसको एज इट इज फॉलो करते हो अपने प्रेजेंटेशन पे। तो इसको कैसे यूज करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग जाते हैं ओपन ऑफिस के स्क्रीन पे, प्रेजेंटेशन पे। जैसे आप प्रेजेंटेशन पे जाएंगे आपको फॉर्म टेम्पलेट मिलेगा। जैसे फॉर्म टेम्पलेट चूज करेंगे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है। नॉर्मली और भी ऑप्शंस दिखते हैं पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट में। एक ही होता है इंट्रोडक्शन ए न्यू प्रोजेक्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ ए स्ट्रैटेजी। तो मैं सेकंड ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप नेक्स्ट में जाएंगे, बैकग्राउंड वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ओरिजिनल मुझे रखना है, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। सर्च आउटपुट मीडियम, स्क्रीन, नेक्स्ट नेक्स्ट। आप कुछ डिटेल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, फर्दर आइडियाज टू बी प्रेजेंटेड एंड एनीथिंग। क्रिएट में जैसे क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपने देखा यहाँ पर कि आपके स्क्रीन में एक
टेम्पलेट आ गया, एक पूरा बना बनाया स्ट्रक्चर आ गया जहाँ बैकग्राउंड कलर है, आपका टाइटल का फॉन्ट साइज फिक्स है, फॉन्ट स्टाइल फिक्स है। आप इसको चेंज जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय कम है एंड इन having in a situation when you have minimum time and you have to prepare a presentation, then you should go for template। जहाँ पर आपको देखिए, वहां पर हम लोगों ने जब एम्प्टी प्रेजेंटेशन को चूज किया तो आपको कितने, एक ही स्लाइड मिला, यहाँ पर आपको 7 स्लाइड मिल रहा है। ठीक है, जहाँ पर आपको एक नॉर्मल सिनारियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या स्लाइड क्रिएट करना पड़ सकता है, किस किस पर्टिकुलर लेआउट में। आपको मेरी बात अगर नहीं समझ में आ रही, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि टेम्पलेट में आप एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है कि अगर आप एक एक टॉपिक है जिसका मतलब आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यानी कोई एक प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए कोई स्ट्रैटेजी का स्लाइड्स बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, तब आप उस केस में किस तरह का पीपीटी तैयार करेंगे, जहां पर आपके स्लाइड्स का ऑर्डर क्या होगा, उनका बैकग्राउंड कलर आप क्या रख सकते हैं, उनमें किस तरह का एक आइकन या पिक्चर रख सकते हैं। आप चाहे तो स्लाइड लेआउट चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है। So slide layout refers to the structure or format of individual slides, and template refers to the structure of the entire PPT. It is a predefined format in which color, font style, background color, everything is defined. You change it as and when required, but it reduces your effort, it saves your time to prepare the same presentation, which you are giving more time for preparing a normal empty presentation through normal empty presentation mode. तो ये हम लोगों ने देखा। वेट फॉर सम फ्यू मोर मिनट्स, 9:03 आई हैव अ क्लास इन 10, प्लीज वेट फॉर 1। तो ये हम लोगों ने देखा आज के सेशन में कि स्लाइड लेआउट क्या है, प्रेजेंटेशन यानी इम्प्रेस पे काम कैसे करते हैं, उनको कैसे क्रिएट करते हैं एम्प्टी मोड पे, कैसे उसमें कंटेंट डालते हैं टेक्स्ट का, कैसे टेक्स्ट इंसर्ट स्लाइड इंसर्ट करते हैं, कैसे स्लाइड डिलीट करते हैं, कैसे पीपीटी को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट यानी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कैसे सेम पीपीटी को आप टेम्पलेट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। हम लोगों ने अलग अलग स्लाइड लेआउट को एक्सप्लोर किया, अलग अलग टेम्पलेट को एक्सप्लोर किया। ये था आज का सेशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अलग अलग व्यूज की बात करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द डे चिल्ड्रन। थैंक यू एवरीवन, एंड व्हाटएवर द असाइनमेंट्स आपको है वो मिल जाएगा गूगल क्लासरूम में। लास्ट वीक का भी आपको जीसी में अपडेट नहीं हुआ, वो भी आपको कर दिया जाएगा, डोंट वरी। आप अपना वर्क कंप्लीट रखिए, जैसे आपको असाइनमेंट का नोटिफिकेशन मिलता है उसको आप सबमिट कर देंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम एंड स्टे सेफ।